जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बना रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में थंबनेल में आपने देखा होगा थंबनेल में कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। प्यारे मित्रों, यह बात कोई साधारण नहीं है, यह 100% शास्त्र प्रमाणित बात है। दोस्तों, आज आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि यहाँ पर कोई ग्रह के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, केवल देवगुरु बृहस्पति महाराज के बारे में बात करेंगे। प्यारे मित्रों, आज समझना है इस बात को कि देवगुरु बृहस्पति महाराज आखिर क्या है। जी हाँ, इस बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति प्यारे मित्रों आपकी जन्म कुंडली में सुप्रीम पावर है। जी हाँ, और सुप्रीम पावर बहुत बड़ा पावर होता है। अभी देवगुरु बृहस्पति महाराज प्यारे मित्रों 3 नंबर की राशि यानी इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को प्यारे दोस्तों अपनी उच्च की राशि यानी कर्क राशि में, दोस्तों कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मान सम्मान का घर है, पितृ माता का घर है, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ घर है, जनता की समर्थन का घर है, एजुकेशन का घर है, सुख साधनों का घर है, लग्जरी लाइफ जीने का घर है, निवास स्थान बनाने का घर है। प्यारे मित्रों, कर्क राशि में, और कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा तो वैसे ही मन के ग्रह है दोस्तों, और यहाँ पर सुख शांति के ग्रह है। हमेशा मन यदि प्रसन्न होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। इसी तरह से जैसे ही 18 अक्टूबर को प्यारे मित्रों कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे दीपावली के ठीक पहले, तब समझ लेना आप कि 18 अक्टूबर को जब प्रवेश करेंगे उच्च की राशि में, इस स्थान पर आकर के देवगुरु बृहस्पति क्या है 100% शक्तिशाली हो जाएंगे। जी हाँ, यह आपके भाग्य के स्थान के स्वामी है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके भाग्य के स्थान के स्वामी है और आप देखेंगे कि 12वें भाव के, जी हाँ मीन राशि के दोस्तों जो कुंडली में है, देखेंगे मीन राशि के गुरु हैं। तो आप समझ लीजिए कि यह वर्तमान समय में पराक्रम भाव में चल रहे हैं। इस समय मिथुन राशि में अभी फिलहाल गोचर चल रहा है 17 अक्टूबर तक। यह पराक्रम का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है, छोटी मोटी यात्राओं का घर है, प्यारे मित्रों खेल कूद का घर है। ये जो है अभी भी यहाँ पर है तो ठीक अवस्था में है, लेकिन जैसे ही उच्च के होते हैं समझ लेना आपकी किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। प्यारे मित्रों, यह उच्च अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे जिस दिन 100% दीपावली का इससे बड़ा उपहार आपके लिए किसी ग्रह यानी अन्य ग्रह नहीं दे पाएगा। जी हाँ, क्या क्या बड़े प्रभाव यहाँ पर पड़ेंगे दीपावली के समय से। आपको उपहार स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति महाराज बहुत कुछ देने जा रहे हैं। बस हमारी बात को समझ लेना और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि समझोगे तभी आपको कुछ ज्ञात होगा। मित्रों, यह आपके लिए भौतिक सुखों को प्राप्त करने का स्थान है। जी हाँ, और यह एक प्रॉपर्टी का स्थान है, यह जनता के समर्थन का स्थान है, यह माता का भी स्थान है। प्यारे मित्रों, यह हमारे लिए हार्ट का भी स्थान है। जब उच्चस्थ देवगुरु बृहस्पति इस स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो दीपावली का पहला तोहफा आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। दोस्तों, किसी भी प्रकार से भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करने की यहाँ पर बाध्यता देते हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज अवश्य दोस्तों इस कार्य को करेंगे और मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात बता दूं आपको कि 18 अक्टूबर से ही जनता में अचानक से आपको यश मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप कोई राजनेता है तो समझ लीजिए जनता का यहाँ पर आपको बहुत अच्छा समर्थन मिलने जा रहा है। व्यक्ति को यशमान प्रतिष्ठा माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हैं। माता का स्वास्थ्य यदि कोई खराब चल रहा था तो माता इस समय स्वस्थ होंगी। प्यारे मित्रों, और जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई विवादित स्थिति थी, विवादित स्थिति का योग आपको देखने को मिल रहा है इस समय, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज आकर के उस स्थिति को आपके पक्ष में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार से जमीन को खरीदना बेचना, प्लाट को खरीदना बेचना, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने की स्थिति का योग यदि आप चाह रहे हो
यह स्थिति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति महाराज बना करके देंगे। दोस्तों, कोई कंस्ट्रक्शन का काम आप करना चाहते हैं, काम आप करना प्रारंभ या कर दिया था, किंतु उसमें आपको समझ नहीं आ रहा था, कुछ बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो यह कार्य को भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज पूर्ण करते हैं। कहीं पर आपने प्रॉपर्टी की टोकन मनी दे रखी है, किसी को जिसको कहते हैं ब्याना बट्टा दे दिया है, किसी को एडवांस दे दिया है, किंतु आगे का प्रोसेस फुल सक्सेस नहीं हो रहा है, यह सब स्थितियां आपके लिए देवगुरु बृहस्पति महाराज जैसे ही कर्क राशि में आते हैं 18 अक्टूबर को, यह आपके फेवर में आना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, और आगे देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। जी हाँ, देवताओं के गुरु हैं, 3 दृष्टियां हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं। प्यारे मित्रों, अमृत दृष्टियां मान लो, जहां पर बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। दोस्तों, इनके दृष्टिफल आपके लिए दीपावली पर दूसरा उपहार लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वीडियो बिल्कुल अंत तक रहना, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। जिस घर में हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ जी की आराधना होती है, पूजा अर्चना होती है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा, टोना टुटका इत्यादि नहीं होते। जी हाँ, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो पूर्ण भक्तिभाव के साथ। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मित्रों कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब आप गहराई से हमारी बात को समझना। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। जी हाँ, यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। वीडियो से आपको 2-5% भी लाभ मिलता है, 10% भी लाभ मिलता है, तो बहुत कुछ प्राप्त होगा प्यारे मित्रों। और यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है, तब आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है और कराना चाहिए, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए होती है। यदि आप सोचे कि इस राशि के सभी जातकों को पूरा लाभ हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि जन्म कुंडली में ग्रह जो मैं बता रहा हूं ऐसे आपके विराजमान है, आप अपनी जन्म कुंडली में देखेंगे, यदि कोई ग्रह प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। यदि आपका ग्रह कोई अशुभ स्थान पर है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति महाराज कोई अशुभ स्थान पर विराजमान है प्यारे मित्रों, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वहां पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि अच्छे स्थान पर विराजमान है, किसी दुष्ट ग्रह के साथ नहीं है, किसी दोस्तों इसके साथ युद्ध नहीं है, तो समझ लेना कि आपको लाभ मिलेगा। यदि कहीं गलत जगह पे, कहीं निचस्त स्थान पर विराजमान है, तो आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के ग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, हमें शुभ फल प्रदान होते हैं। दोस्तों, अब देखना, आप आगे बिल्कुल बता दूंगा आपको, वीडियो अंत तक रहना। यहाँ पर जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि से दोस्तों क्या होगा, कहां पर 5वीं दृष्टि जा रही है देवगुरु बृहस्पति महाराज की? 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर। जी हाँ, वृश्चिक राशि पर जा रही है। जन्मांक में देखेंगे तो यह 8 नंबर होता है, 8 नंबर की वृश्चिक राशि है। तो जब वृश्चिक राशि में इनकी दृष्टि जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यह एक मानसिक तनाव एवं टेंशन एवं डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों का घर है। जी हाँ, यह स्थान इन चीजों का है। एजुकेशन, गुप्त धन को प्राप्त करने का, साथ ही आयु योग, इस स्थान को माना जाता है। जब इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि जाएगी, तो सबसे पहला आपके लिए दीपावली पर बड़ा उपहार देवगुरु बृहस्पति महाराज देंगे कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार की मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं, आपको लगातार सामना करना पड़ रहा है, इन्हें जड़ से समाप्त करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज, क्योंकि इनको अपने हाथों में ले लेंगे और यहाँ से आपको सुख प्रदान करेंगे। हायर एजुकेशन अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है दोस्तों, और जो है
उसमें यहाँ पर समाधान करेंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज। उसे आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, इसका बड़ा सुंदर समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति महाराज इस समय निर्मित करके दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, इसी के साथ यह गुप्त धन यानी प्राप्त का योग भी है। इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि जाएगी दोस्तों, तो ये व्यक्ति के लिए गुप्त धन प्राप्ति का एक बड़ा श्रेष्ठ कारक योग बनकर खड़ा हो रहा है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति महाराज की अब अगली सप्तम दृष्टि देखिए। सप्तम दृष्टि यहाँ पर जा रही है देवगुरु बृहस्पति महाराज की आपके कर्म भाव पर। जी हाँ, मकर राशि है, 10 नंबर का घर है, शनिदेव महाराज की राशि है, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की। तो कर्म भाव पर जा रही है और कर्म ही जीवन में सबसे बड़ा अब मनुष्य के लिए आवश्यक है। प्यारे मित्रों, तो कर्म ही जीवन का महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ चुके होंगे, किंतु जीवन की कर्म शैली के अंदर जब अमृत गुरु की दृष्टि पड़ जाए दोस्तों, तो सोने पर सुहागा लगता है और आपको किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो पहली स्थिति होगी कि यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बॉस से यदि आपकी नहीं बन रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जॉब चेंज हो सकती है, बॉस से आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं। जी हाँ, 18 तारीख के पश्चात आपको कर्म क्षेत्र की स्थिति में बड़े अच्छे लाभ सामने देखने को मिलेंगे। जॉब में दोस्तों अचानक से आपको जो आपके अधिकारी से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, वह सहयोग प्राप्त होना चालू हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रमोशन आपको रुका हुआ था या आपके फेवर में नहीं आ रहा था, तो अब यह आपके फेवर में आ जाएगा। यदि आप कहीं स्थानांतर चाह रहे हैं, इसके बड़े अच्छे अवसर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज बना करके दे रहे हैं। मेरे मित्रों, वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है, निश्चित रूप से जॉब नई ढूंढना चाहते हैं, नई जॉब की आप तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर या आप अपने को अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि इस समय मैंने जॉब कर लिया है, अब यहाँ मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे नई नौकरी चाहिए, नौकरी बदलना है, तो उस स्थिति के लिए ऐसे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके लिए अच्छे अवसरों का निर्माण कर रहे हैं। नई जॉब अगर आप काफी समय से सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बार बार आपने एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है और दोस्तों रिजल्ट नहीं आ रहे थे, इस प्रकार की स्थिति थी, इस प्रकार की स्थितियों का सामना आप कर रहे थे, तो इससे आपको निजात दिलाएंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज, क्योंकि अतिचारी अवस्था में और अपने उच्च की राशि में। जी हाँ, बहुत अच्छा लाभ देंगे। जो अब तक कार्य नहीं कर पाए देवगुरु बृहस्पति महाराज, वह 3 महीने के अंदर आपको यह सब कार्य करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, जिसका काफी लंबी समय से आप इंतजार कर रहे थे, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में कहीं नुकसान हो रहा था, घाटा हो रहा था, तो व्यापार में इस समय बेहद अच्छे सुंदर स्वरूप यहाँ पर योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद से। दोस्तों, आपका व्यापार बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा। कोई बड़ी डील आपके लिए बनकर आ जाएगी, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। व्यापार के अंदर अचानक से वृद्धि कारक अवस्था का योग बना करके दे रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव महाराज। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, वह आपके पास में आ गया, कहीं पर आपके लिए आपका माल फंसा हुआ है, वह आ गया है। व्यापार के अंदर आप एक से अधिक अपने प्रोडक्ट को ऐड कर व्यापार में वृद्धि की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठ कारक योग, यह शक्तिशाली ग्रह या मैं कहूं बाहुबली देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सरकारी कोई कार्य आपका रुका हुआ है, यह बेहद अच्छा योग बना है देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके फेवर में यह कार्य आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, अब नवम दृष्टि के बारे में सुन लीजिए कि नौवीं दृष्टि है। नौवीं दृष्टि कहां पड़ रही है? नौवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति महाराज की स्वयं के घर में यानी मीन राशि में ही देखेंगे। जो 12 नंबर की राशि है उसके मालिक देवगुरु बृहस्पति महाराज और अपने घर पर ही दृष्टि जा रही है। आपके लिए फिजूल के अनायास के जो खर्चे थे उनको समाप्त करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। और दोस्तों, खर्चों को समाप्त करेंगे। अगर खर्चे होंगे तो भौतिक सुखों में वृद्धि कारक होंगे, अनायास स्वरूप के आपके खर्चे नहीं होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरी अवस्था आपके लिए स्वास्थ्य रूपी योग के किसी प्रकार के खर्चे जो आपको देखने को मिल रहे थे वह आपको नहीं मिलेंगे। वहां पर देवगुरु बृहस्पति महाराज उन खर्चों को समाप्त करेंगे, यानी बीमारी को घर से हटाएं। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा यदि आपका चल रहा है, उसमें आप अपने आप को समझ रहे हैं कि इसमें विजय नहीं होगी, आप परेशान हो रहे हैं, रातों की नींद आपकी उड़ चुकी है, यह भी स्थिति आपके फेवर में
आकर के खड़ी होगी देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से। विदेश में आप रहते हैं, विदेश में पीआर का इंतजार कर रहे हैं, विदेश में सेटल होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर विदेश में विद्या को प्राप्त करने का योग बना रहे हैं, या देवगुरु बृहस्पति महाराज आपके लिए इस स्थिति में दोस्तों 49 दिनों के अंदर बहुत श्रेष्ठ कारक लाभ का योग बनाकर दे रहे हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। प्यारे मित्रों, और जो है इन सब गतिविधियों को प्राप्त करने हेतु कौन आपका साथ देगा? यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, और भाग्य जब उच्च स्थान पर पहुंच जाए यह व्यक्ति को विशेष बनाकर ही रहता है। आप दोस्तों हमारी बात को समझ रहे होंगे, और जो है आप सभी लोगों ने सुना है कि मेहनत से जीवन में सफलता मिलती है। तो मेहनत तो एक प्यारे मित्रों रिक्शा चलाने वाला भी करता है, किंतु जब मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाए, जी हाँ, तब व्यक्ति बन जाता है विशेष। और इसी प्रकार का श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज बना करके दे रहे हैं। दोस्तों अभी थोड़ा और समझना, क्योंकि यहाँ पर बता दूं कि आपके लिए अति आवश्यक है कि जानना कि अंधविश्वास नहीं, इसे साइंस कहते हैं। दोस्तों ज्योतिष साइंस की तरह है। जब आपके मन में प्रश्न आएगा, इस राज के करोड़ों लोग हैं, जी हाँ, सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति महाराज समान फल देंगे? नहीं प्यारे मित्रों, तो कई ऐसे हमारे प्रिय जातक हैं कहते हैं कि अभी तो गुरुदेव कुछ नहीं मिला, हमें कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसा नहीं, यह शास्त्र कहता है प्यारे मित्रों कि ऐसा संभव नहीं है। जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उस ग्रह का आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर होना, डिग्री वाइज बलवान होना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। प्यारे मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य जब किसी योग ज्योतिषी से दिखाएंगे तो जन्म कुंडली में ग्रह आपके अच्छे स्थान पर है तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। जी हाँ, वो गलत स्थान पर है तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता है बराबर से। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति महाराज की आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति होना चाहिए प्यारे मित्रों। और देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बने हुए हो तो यह मैं आपको सत्यता के साथ बता रहा हूं कि दीपावली के ऊपर आपके लिए बहुत बड़ा उपहार देकर के जाएंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपको शुभत्व फल नहीं दे पाए अब तक, लेकिन इस समय आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। जी हाँ, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ अवस्था में है देवगुरु बृहस्पति महाराज, तब तो दोस्तों मैं इन लाभ के बारे में नहीं कहूंगा, उच्च स्थान पर होना चाहिए। यह दीपावली आपके लिए बेहद सुंदर उपहार लेकर के आ रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्यारे मित्रों, क्या करना चाहिए आपको? देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूर्णतः मिलता रहे तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपके लिए कि आपको ओम गुरुवे नमः का जाप करना है। एक माला कर लिया करें संध्या के समय, फ्री बैठते हैं, कोई विशेष समय नहीं लगता है, 10-15 मिनट का टाइम निकाला करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करें। यदि पाठ नहीं कर पाते हैं तो पाठ सुना करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी होगा। और पीली वस्तुओं का गुरुवार के दिन जितना संभव हो सके उनका सेवन करने का प्रयास करिए। जी हाँ, केले के वृक्ष का दोस्तों जलाभिषेक करिए, पूजन करिए, हल्दी चावल से केले के वृक्ष का पूजन करिए, सीधा भगवान विष्णु की कृपा होती है प्यारे मित्रों। और जो है आपको सीधे हाथ में पीले रंग का धागा बांध करके रखें। जी हाँ, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और यदि माताएं बहनें हैं तो उनको लेफ्ट हैंड में येलो कलर का धागा बांधना चाहिए। अगर एक अच्छे स्थान के ऊपर देवगुरु बृहस्पति महाराज बने हुए हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। हमारी बात को समझ गए होंगे। अब यहीं पर अपनी वाणी को दोस्तों विराम देना चाहता हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।